हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आंसर्स हियर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जनरली एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके आंसर्स हमें कैसे प्रेजेंट करके लिखने हैं एग्जामिनेशन शीट में। तो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है जनरली क्या करता है ना, वो एक इनवर्स रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इनवर्स रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम होगी। तो वही चीज़ें हमें देखनी है। तो प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो हम लोग प्राइस होता है क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो होता है हमको ये इनवर्स रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है। तो देखते हैं कैसे। जैसे जैसे मेरी प्राइस जो है वो बढ़ते जाती है ना, जैसे कि देखो 5 से 10 हुई, 10 से 15 हुई, 15 से 20 हुई, 20 से 25 हुई। जैसे जैसे मेरी प्राइस बढ़ रही, देखो यहाँ से क्वांटिटी डिमांडेड ना डिक्रीज होते जा रही है। तो वही बोला जा रहा है जैसे हमारी प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है डिक्रीज होती रहती है। हम लोग जनरली हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही करते हैं। किसी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो हम लोग उसका डिमांड करना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हमको एग्जाम में बस कुछ इसी तरह से लिखना है जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। देखो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और कमोडिटी के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। और क्या बोला गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होंगे। यानी कि जितने भी बाकी फैक्टर्स जो होते हैं ना, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों को नहीं देखना है। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ बात करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप शो करता है बस। उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा शेड्यूल ऑफ द डिमांड और उसके प्राइस का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं शेड्यूल कैसे बनाएंगे। एक साइड हम लोग लिखेंगे प्राइस का, दूसरा साइड लिखेंगे हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड का। तो यहाँ से हमारी प्राइस जैसे बढ़ रही है और यहाँ से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या लग रही है, यहाँ पर से कम हो रही है, कम हो रही है और ये बढ़ रही है। तो हमको इसी तरीके से बनाना है। आप ऐसे ही कोई भी इमेजिनरी टेबल बना सकते हो, अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हो, बस क्या होना चाहिए, प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए और क्वांटिटी डिमांडेड जो होनी चाहिए वो डिक्रीज होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोगों को टेबल का ये जो शेड्यूल हम लोग ने बनाया है उसका हम लोगों को नीचे या फिर 4 लाइन में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज होगा और द डिमांड फॉर द कमोडिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है देखो हमारे टेबल में, वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे फिर यहाँ पर आपको बता देना पड़ेगा जिसकी प्राइस इज 5, जब प्राइस हमारी 5 थी तो मेरी डिमांड 25 थी, लेकिन जैसी मेरी प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई 5 से 10 तक के, मेरी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई 25 से लेकर के 20 तक के। आई थिंक आपको यहाँ तक के क्लियर होगा। उसके पहले हम लोगों को ऐसी ही प्रोविजंस लिखने हैं, उसके बाद हम लोगों को टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे मिनट। शेड्यूल बनाने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन करने के बाद हमको जो होता है वो ग्राफ हमको बताना पड़ेगा। अब देखो ग्राफ में हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमको एक्स एक्सिस पे जो है हम लोगों को क्वांटिटी डिमांडेड लेना होता है और वाई एक्सिस पे हम लोग जो है वो प्राइस लेते हैं। मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, 5, 10, 15, 20 और 25। वैसे ही मेरी प्राइस बढ़ रही थी 5, 10, 15 एंड 25। देखो जैसे ही मेरी प्राइस जब 5 थी तो मेरी डिमांड जो थी सबसे ज़्यादा थी, तो 25 में थी। जैसे ही मेरी प्राइस बढ़ी मेरी डिमांड कम होती गई। देखो बढ़ते जा रही है, मेरी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। तो हमको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा अपना शेड्यूल। उसके बाद हमको जो शेड्यूल बनाने के बाद हम शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ दिया गया आपको बताना पड़ेगा। हम लोग जनरली ग्राफ के एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं, देखो जो भी हम लोग एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले उसका बताओ, फिर हम लोग जो वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका बताओ। तो इन द अबव ग्राफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फॉर दैट कमोडिटी, तो डिमांड जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इसके एजम्पशंस लिखने पड़ेंगे। तो 4 एजम्पशंस हम लोग लिखेंगे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड, यानी कि कंज्यूमर का इनकम फिक्स्ड है। सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप बता रहे हैं। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर के, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है पॉपुलेशन के साइज पे। एजम्पशन यानी कि ऐसे एजम्पशंस लेकर के हम कोई भी जब भी हम लोग कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो उसके कुछ ना कुछ एजम्पशंस होते ही हैं। तो हम लोगों को जब भी लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको थोड़ा सा लॉ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे और फिर ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ही हमको कुछ 4